प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य परमेश्वर आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए। तुम्हारे उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से इस दिन देखने के लिए, तुमने अच्छे समय के लिए धन्यवाद। इस सवेरे के समय प्रभु एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं यीशु। फिर दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। फिर पवित्र आत्मा का तेल दास का सिर पर मेल कीजिए। तेरे वचन के द्वारा, तेरे अमूल्य वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कीजिए। वचन के उछाला में हमारे परीक्षा, वचन की उछाला में हमारे चाल चलन को, व्यवहार को जांच लेने की, परीक्षा करने की योग्य बनने कर दीजिए। कृपया संदेश, उत्तम संदेश हमारे बात कीजिए प्रभु, हमारा मन परिवर्तन कीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभु आपके घर में, आपके जीवन में, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा वचन में जाएं, सीधा वचन में जाए। आज का मूल वचन याकूब की पत्री, देखिए आज का मूल वचन याकूब की पत्री पहला अध्याय, देखिए याकूब की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन, 4वां वचन को देखिए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। और देखिए और एक बार, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद है, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर याकूब भक्त के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये बात कह रहा है। यहाँ पर सारी कलीसियां धरती पर है, सार्वत्रिक कलीसिया मसीह की समुदाय के लिए एक उत्तम चीज है, उत्तम गुण यहाँ पर बताया गया। कैसे रहना है, यीशु मसीह ने दाम देकर अपने को मोल लिए है। अपने जीवन पर अपने को अधिकार नहीं, हुक्म चलाना नहीं, अपन नहीं, अपने जीवन पर हुक्म चलाने वाला यीशु मसीह है। सबको मालूम है, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में अपन देख सकते हैं। तो यीशु मसीह ने दाम देकर अपने को मोल लिए है। अपन अपना लोग नहीं, मसीह के लोग हैं। तो अपनी प्राण, शरीर, आत्मा पर प्रभु के अधिकार रहने चाहिए। तो जहां पर यीशु मसीह के नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, वो छोटा झुंड, उस छोटा झुंड में मसीह व्यक्तिगत उपस्थित होते हैं। इंडिविजुअली he will become, individual presence will be there where 2 or 3 members are gathered in the name of Jesus। जहां पर मसीह के नाम पे इकट्ठे होते, वहां पर प्रभु की उपस्थित होती है। तो इस झुंड, जो 2 या 3 लोग होने दो, यहाँ धरती पर जितना लोग है, सार्वत्रिक कलीसिया, तो मसीह की समुदाय कैसे रहनी चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बता रहे हैं। और तुम पूरे और सिद्ध होना, पूरे और सिद्ध होना, पूरे और सिद्ध हो जाओ। पहले बात यह है, अपन पूरे और सिद्ध हो जाना। कैसे सिद्ध होना है, तो अपन मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में सिद्ध होना चाहिए। एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय, एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 11 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए 11 वचन, और उसने 10 वचन से, और जो उतर गया कि वही हो जो सारे आकाश के ऊपर चली गए कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। ये देखिए
सिद्ध कैसे होना है? ऐसे होना है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा की काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये देखो, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। मसीह के स्वरूप में बदलना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा संपूर्ण या परिपूर्ण बनना चाहिए। हर विश्वास, इसका मतलब पूरी कलीसिया आज क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। कलीसिया पूरी होने का मतलब मसीह के स्वरूप में हर एक अंश में क्या होना चाहिए? यीशु मसीह के जैसा पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। डील डोल तक बढ़ना है। कई बार में संदेश सुने जो विश्वास और धीरज से आखिरी तक रहते, आशा से रहते परमेश्वर के घर के लिए, वो लोग यीशु मसीह का घर बनते, जड़ पकड़ कर बढ़ते जाने। गए रविवार का संदेश, इस रविवार भी पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर अपने को एक याद कर रहा है, अपन कैसे रहनी चाहिए, अपनी चाल चलन व्यवहार कैसे बता रहे। तो आज कलीसिया सिद्ध होने के लिए यत्न नहीं कर रहा है। कलीसिया के लोग सिद्ध या पूरे नहीं हो रहा है। क्या बोले वहां पर? सिद्ध और पूरे हो जाओ, किसी बात का घटी नहीं। और एक बार देखिए याकूब के पत्र पहला अध्याय 4 वचन, सिद्ध और देखो पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी नहीं रह, किसी बात की घटी ना रहना है, जब भी पूरे होते। जो लोग विश्वास लोग है अपन यीशु मसीह के जैसा सिद्ध या परिपूर्ण कब बनते हैं? किसी बात की घटी ना रहना है अपने अंदर, जब भी अपन मसीह के स्वरूप में बदलते। किसी बात का घटी, इसका मतलब क्या है? घर में सब कुछ रहना है, खाने को खाना, पीने को पानी और खर्च करने के लिए पैसा, धन दौलत का आशीर्वाद और आत्मिक आशीर्वाद, और स्वास्थ्य, सारे प्रकार का आर्थिक और स्वास्थ्य का, आत्मिक जीवन का आशीर्वाद और समाज में कलीसिया के बाहर अच्छे नाम, ऐसा रहना है। किसी बात का गति नहीं, सब कुछ घर में पूरे रहना है, कुछ कम नहीं। ये है क्या? वो नहीं। इस संसार के लोग ऐसे सोचते हैं हम ऊंचे स्थान में रहने चाहिए, दूसरों से हम अच्छे नाम लेना चाहिए, हम भलाई काम करना, इसका मतलब दूसरों को मत करना, और हमारे पास करोड़ों करोड़ों रुपए रहना है और बड़ा घर रहना है, घर में किसी काम का कुछ भी घटी नहीं रहना है, किसी चीज का, किसी खाने का कुछ भी घट नहीं रहना है, सब कुछ भरपूर रहना है। वो इस संसार के लोग सोचते हैं, लेकिन विश्वास लोग सोचना क्या? किसी बात का गति नहीं। इसका मतलब क्या है? अपन हर एक बात में, हर एक काम में संपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। क्या है? अपन हर एक बात या हर एक काम में संपूर्ण या परिपूर्ण बननी चाहिए। हर एक काम का मतलब यहाँ पर देखिए, किसी बात का घटी नहीं, इसका अर्थ यह है कि हर काम में अपन अनुनांग बननी चाहिए। हर विश्वास क्या बनना चाहिए कलीसिया में? अनुनांग। इसका मतलब अनुनांग का व्यतिरिक्त विलोम शब्द क्या है? विकलांग। क्या है? विकलांग। ध्यान से सुनिए, कलीसिया में हर विश्वास जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं वो लोग कैसे रहनी चाहिए? आत्मिक जीवन में कैसे रहनी चाहिए? अनुनांग। अनुनांग का मतलब हर काम करने वाला, हर काम करने वाला जैसा तैयार होनी चाहिए मसीह के लिए, विकलांग नहीं। इसका मतलब डिसेबिलिटी। क्या कहते हैं विकलांग? मतलब फिजिकली, शारीरिक विकलांगता, विकलांग नहीं बनना चाहिए। अभी देखिए स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा? स्वर्ग जो लोग बपतिस्मा लिए सब कुछ जा सकते हैं, वो आदमी और औरत और नपुंसक लोग, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करे बपतिस्मा लिए स्वर्ग में जा सकते। लेकिन विकलांग, जो फिजिकल डिसेबल, इसका मतलब विकलांग लोग जो रहते हैं वो लोग स्वर्ग में कभी भी ना जा सकते। क्या बात जी, आप गलत बोल रहे हैं। विकलांग लोग वो उनका पैदा हुए जब बचपन से उनके माता के गर्भ में से वही सब पैदा होता है। कुछ लोग अंधे, कुछ लोग लंगड़ा और कुछ लोग मूक, कुछ लोग बहरा लोग पैदा होता है। वो लोग स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकते? वही सब पवित्र बाइबल में कहा है, बराबर है। ध्यान से सुनिए,
विकलांग लोग जो है वो लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसका मतलब अर्थ ये है कि शारीरिक विकलांग लोग नहीं, यहाँ पर दो प्रकार की विकलांगता है, दो प्रकार का डिसेबिलिटी। क्या है? एक शरीर के अनुसार, एक आत्मा के अनुसार। शरीर के अनुसार इसका मतलब ये है जो माता पिता के द्वारा जब पैदा होता है तब विकलांग लोग, कुछ लोग विकलांग डिसेबिलिटी से पैदा होते हैं, तो वो लोग मसीह को विश्वास करने से बराबर स्वर्ग में जाए, बराबर स्वर्ग में जाए। अंधे होने दो, अंधा होने दो, बहरा होने दो, मूक लोग होने दो, कोई भी होने दो, बपतिस्मा लिए, मन फिराया, हाँ, यीशु मसीह के नाम उद्धार पाए, बराबर स्वर्ग में जाता। लेकिन शरीर की विकलांगता के बारे में बात नहीं कर रहा है यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। बात यह कह रहा है कि ये बता रहे हैं सच और सच्चाई, वचन की सच्चाई ये है आत्मिक जीवन में आज कलीसिया में हजारों और लाखों लोग, आत्मिक जीवन में आज हजारों और लाखों लोग विकलांग बन चुके हैं। क्या बने हैं? विकलांग लोग हैं कलीसिया में, आत्मिक जीवन में अंधे लोग हैं, आत्मिक जीवन में बहरा लोग हैं, आत्मिक जीवन में न चल पाते लंगड़ा लोग हैं, आत्मिक जीवन में मूक लोग हैं, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते। इसका मतलब उनकी ज्ञान इंद्रिय और उनका कर्म इंद्रिय, ज्ञान का अवयव काम नहीं कर रहा है, ज्ञान का अंग काम नहीं कर रहा है, काम करने का कर्मेंद्रिय, काम करने का अंग नहीं काम कर रहा है। अपने शरीर में 5 ज्ञान का इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय। इसका मतलब जो ज्ञान पाने वाला 5 है, आंख, नाक, मुंह, सीप और त्वच, हाँ है या नहीं? तो देखिए, कान, 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान देख सकते हैं, सुन सकते हैं, श्वास लेना और बात करना, और त्वच स्पर्श कर सकते हैं। कर्मेंद्रिय, हाथ और पैर और जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। उसी प्रकार आत्मिक शरीर, आत्मिक देह को भी ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय। आत्मिक शरीर को भी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है और स्पर्श है। प्रभु को छू सकते हैं आत्मिक पुरुष, आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को छू सकते हैं। आत्मा को हाथों और पैर है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। लेकिन आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन का ज्ञानेंद्रिय काम नहीं कर रहा है, कर्मेंद्रिय काम करने का अंग काम नहीं कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करने का अंग ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहा है। इसका मतलब आत्मिक जीवन में पर स्पिरिचुअल डिसेबिलिटी से आज कलीसिया में लाखों लोग फिजिकल डिसेबिलिटी, स्पिरिचुअल डिसेबिलिटी, स्पिरिचुअल आत्मिक विकलांग लोग बन चुके हैं। हाँ, ये बहुत दुख की बात है, दुख नहीं, बहुत बड़ा पाप है आत्मिक जीवन, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए कह रहा है शरीर के विकलांग जो है वो लोग बराबर स्वर्ग में जाते हैं। आत्मिक जीवन में जो विकलांग है वो लोग कभी भी स्वर्ग में ना जा सकते, ना जाए, ना जाए, ना जाए। लिख लो बात, आत्मिक जीवन में जो अंधे लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते, बहरा लोग कभी भी, मूक लोग, लंगड़ा लोग कोई स्वर्ग में नहीं जाते। आत्मिक डिसेबिलिटी, स्पिरिचुअल डिसेबिलिटी इज वेरी वेरी बिगेस्ट से, बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए प्रभु कह रहा है हर बात में, किसी बात की कठिनाई, हर बात में पूरे रहने चाहिए कलीसिया के लोग। इसका मतलब हर काम करने में प्रभु को देखना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मिक आंखों से देखना है, प्रभु की आवाज सुनना है, आत्मिक कान सुनना है, प्रभु को छूना है, तुम्हारा आत्मिक त्वच से छूना चाहिए, प्रभु के लिए भागना है, आत्मिक जीवन में पैर से भागना चाहिए, प्रतिज्ञाओं के देश में, वचन का धरती में, यानी आत्मिक नाक से प्रभु की मधुर, जो मधुर श्वास को लेनी चाहिए, यानी। तो प्रियो, यहाँ पर कलीसिया के लोग ऐसा आत्मिक जीवन में ऐसा अंधे और लंगड़ा होने से कलीसिया की वृद्धि कैसी होती है, और कलीसिया
बुद्धि में ना पाए, हर बात में यीशु मसीह के जैसा सिद्ध आया परिपूर्ण ना बनते हैं कलीसियां, तब तक मसीह नहीं आएगा। भैया यीशु मसीह आने के लिए तैयार है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है, समय बहुत कम है। बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लेकर प्रार्थना करो, विश्वास में स्थिर बनो, पवित्र आत्मा का वरदान मांगो, पवित्र आत्मा की शक्ति पाओ, अभिषेक पाओ। संदेश तो दे रहे हैं सेवक लोग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसीह आने के लिए क्या हो रहा है? लेट, देर हो रहा है। यीशु मसीह देर क्यों कर रहे हैं? क्यों? वाई जीसस इज बीइंग लेट? क्यों यीशु मसीह देर कर रहा है? इसीलिए देर कर रहा है कि कलीसिया में सुधरने वाला बहुत लोग है। कलीसिया में लंगड़ा लोग, अंधे लोग और मूक लोग, बहरा लोग रहने से मसीह नहीं आते हैं। हाँ, बराबर नहीं आते। जो आत्मिक विकलांगता जब नहीं रहते हैं कलीसिया में, तब यीशु मसीह आते हैं। मालूम है बात? देखिए दूसरा शमूएल का ग्रंथ में एक देखो, यीशु मसीह अभी कलीसिया का मतलब सियोन, इस सियोन या यरूशलेम में मसीह आना है, तो अंधे और लंगड़ा लोग नहीं रहने चाहिए। दूसरा शमूएल का ग्रंथ 5वां अध्याय, 5वां देखो, दूसरा शमूएल का ग्रंथ 5वां अध्याय 6 का वचन से देखो, 6 का वचन से। तब राजा ने, दाऊद के बारे में कह रहा है, तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की। यरूशलेम में जब यबूसी लोग रहते थे, यरूशलेम को स्वाधीन, यरूशलेम को आक्रमण करके, यरूशलेम को लेने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए दाऊद ने यरूशलेम पर गई है। यरूशलेम पर देखो जब चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे उन्होंने यह समझ कर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा। देखो दाऊद राजा आने से यबूसियों की जो है किला बहुत बड़ा किला है, वो किला के अंदर से यबूसी लोग दाऊद को ये एक समाचार भेजा है। क्या है? उससे कह रहा है, क्या कह रहा है दाऊद से? जब तक तू अंधे और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। अरे देखिए कैसे बात कर रहा है यबूसी लोग दाऊद के बारे में। दाऊद, तुम यरूशलेम के अंदर आना है और यरूशलेम तुम्हारी होना चाहिए, तो यहाँ के लोग अंधे या लंगड़े लोग तुम्हें आए नहीं सकते, वो लोग तुम्हें आने नहीं देते। पहले यहाँ पर अंधे और लंगड़े लोग हैं, उससे तुम लड़ना है। ये देखो, अंधे लोग और लंगड़े लोग हैं, उससे तुम लड़ना है। दाऊद तो बहुत बड़ा राजा है, शूर और उत्तम पराक्रम राजा है, नफीली का संतान गुलियात को दाऊद ने मार डाला है। ऐसे दाऊद को लेकर यबूसी लोग क्या कह रहा है? तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम आने के लिए तैयार है दाऊद, दाऊद राजा, लेकिन तुमको अंधे लोग, यहाँ के यबूसी लोगों में जो अंधे लोग लंगड़े लोग हैं, वो लोग ही बस होता, तुमको आ नहीं सकते, पहले उससे लड़ो। ये बात कर, देखो बाद में क्या हुआ, देखो घुस ना पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया। देखो सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर या यरूशलेम, सिय्योन का गढ़ पूरा ये की है। यरूशलेम को दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। ये देखो दाऊद ने उनके साथ आए, सेना लोगों से कह रहे, वो लोग ऐसे कह रहे हैं मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, वो सिय्योन के गढ़ के अंदर, उनके यबूसी लोगों के अंदर मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि पहले अंधे और लंगड़े लोग हैं, पहले उसको मार डालो, उसको मार डालने के बाद जब मैं अंदर आऊंगा और वो सिय्योन का गढ़ को मैं स्वाधीन करूंगा। उसी प्रकार करे है। बाद में देखो क्या हुआ है, करता है और उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े महल में आने ना पाएंगे, अंधे और लंगड़े लोग महल में ना आ पाएंगे। हाँ देखिए यहाँ पर बात यह है, दाऊद किसका तुल्य है? दाऊद ने मसीह का तुल्य है। दाऊद का पुत्र कहा गया यीशु मसीह। यरूशलेम कलीसिया का तुल्य है। अब यीशु मसीह
दूसरा आगमन, यीशु मसीह ने यरूशलेम में ये कलीसिया में आने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने दूसरे आगमन के लिए तैयार है, लेकिन आज कलीसिया इस सिय्योन गढ़ में लंगड़े और अंधे लोग हैं। ये लोगों के कारण यीशु मसीह अंदर आ नहीं पा रहे, अंदर नहीं आ रहा है। तो पहले कौन सुधर, वहां पर तो दाऊद राजा अंधे और लंगड़े लोगों को मार डाले, लेकिन यहाँ पर अंधे और लंगड़े लोग क्या होनी चाहिए, उनका मन फेरनी चाहिए, उनका मन परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब अंधे लोग देखना है, आत्मिक चंगाई पाना है, लंगड़े लोग चलना है, बहरे लोग सुनना है, मूक लोग बात करना है। हालेलुया। इसका मतलब जब तक कलीसिया में लंगड़े और अंधे और बहरा और मूक लोग हैं, तब तक यीशु मसीह इस यरूशलेम में आ नहीं सकते। वो लोग यीशु मसीह ने मध्याकाश में नहीं आ सकते, तब तक कलीसिया यीशु मसीह के साथ चल नहीं सकते, स्वर्ग में जा नहीं सकते। कारण यह है, आत्मिक जीवन में लंगड़ा लोग हैं, आत्मिक जीवन में मूक लोग हैं। तो सिय्योन यरूशलेम को यीशु मसीह आना है। वो दुल्हा रस तैयार है, दुल्हन तैयार नहीं है, दुल्हन तैयार नहीं है। तो सिय्योन हे प्रभु में मेरे प्रियो यीशु मसीह के परमेश्वर के बच्चों, प्रभु में मेरे प्यारे बहनियों भाई, कृपया आंख खोल कर देखो, कान खोल कर सुनो। तुम आत्मिक जीवन में कौन सी स्थिति में अंधे हैं, तो मन फेर लो। लंगड़ा है, मन फेर लो, प्रभु के क्षमा मांगो, प्रभु मुझे चंगाई होना है, आत्मिक चंगाई। आज भाग रहे हैं, भाग रहे हैं शारीरिक चंगाई के लिए। अरे शरीर में किसी बीमारी रहने दे, स्वर्ग में जाते, लेकिन आत्मिक जीवन में कोई बीमारी है, स्वर्ग में नहीं जा सकते। यहाँ पर और एक बात यह है, यह कलीसिया में विश्वास लोग ये अंधे या लंगड़े और मूक क्यों बन रहे हैं? इसी कारण बन रहे हैं कि यहाँ पर है, ये लोग ऐसे स्पिरिचुअल डिसेबिलिटी में क्यों हैं, आत्मिक विकलांग लोग क्यों बन रहे हैं विश्वास लोग? कारण क्या है? उसके लिए भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा शमूएल का ग्रंथ 4वां अध्याय, दूसरा शमूएल का ग्रंथ 4वां अध्याय 4वां वचन देखो। शाऊल के पुत्र, दूसरे शमूएल का ग्रंथ 4वां अध्याय 4, शाऊल के पुत्र योनातान को ये एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था। योनातान, शाऊल का बेटा योनातान को एक बेटा है, वो 5 साल का बेटा, उसका नाम क्या है देखो। वो समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी। यहाँ पर युद्ध के बारे में समाचार सुना है। युद्ध मैदान में शाऊल और उसका बेटा योनातान दो भी मर चुके हैं। मरने के बाद वो समाचार दाई सुनी है, क्योंकि दाई जो योनातान का बेटी को जो संरक्षा पाल रहे हैं, वो दाई वो समाचार सुनकर, योनातान मर गए और उसका बाप शाऊल भी मर गए, अब बच्चे को योनातान का बेटा 5 साल का बेटा, और दूसरे लोग वो लोग फिलिस्ती लोग इनको भी मार डालते हैं बोल के दाई योनातान का बेटा को जो संभाल रहे दाई, उसको लेकर भागने लगे। देखो क्या हुआ है तब देखो। 5 वर्ष का था उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी, और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिरकर लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबोशेत था। ये देखो मफीबोशेत, योनातान का बेटा मफीबोशेत। ये दाई क्या करे है, उसका पिता और उसका दादा दोनों भी मर गए, इसको भी मार डालता है, मैं इसको लेकर भाग जाऊंगा। ये दाई क्या करे, 5 साल का बेटा बहुत वजन रहता है, थोड़ा बड़ा है, 2 साल 3 साल का बोलता लगे, ये दाई उसको लेकर उठाकर भागने लगी। मफीबोशेत उसका नाम, योनातान का बेटा। जब उन्होंने भागी है, दाई गिर चुके हैं मफीबोशेत, और उसको लेकर ऐसा ही गिरे, गिरते गिरते उसका पैर टूट गए। किसका? वो छोटा बच्चा मफीबोशेत का पैर टूट गया, उन्होंने लंगड़ा हो गए। इसीलिए शाऊल योनातान को एक बेटा है, उसका लंगड़ा बेटा था, नाम ऐसा है लंगड़ा बेटा, उसका नाम मफीबोशेत। लेकिन पवित्र वेद में उसको कहा गया लंगड़ा बेटा। लंगड़ा बचपन से वो लोग ऐसा विकलांग नहीं। कौन? मफीबोशेत। उनका दाई भागने के कारण मफीबोशेत लंगड़ा बन गए। आज यहाँ पर देखिए, ये दाई के स्थान में चरवाहा है, मसीह के, यीशु मसीह के चरवाहा। इसका मतलब सेवक लोग है, वो मफीबोशेत और कोई नहीं, कलीसिया झुंड है। हालेलुया। तो आज पास्टर लोग, सेवक लोग कलीसिया को विकलांग बना रहे, अनुनांग, हर बात में घटी कर रहे हैं। कोई बात में घटी नहीं रहे, लेकिन हर बात में घटी है। इसका मतलब सेवक लोग
झुंड पर सेवक लोग दाई के स्थान में, दाई अच्छे तरह से संभालना है, उसको देखना है, प्रेम करना है, हाँ वचन का दूध पिलाना है और श्रेष्ठ उत्तम भोजन को खिलाना है, उसको स्नान करवाना है, कलीसिया लोगों को अच्छे या बुराई को चरवाहा देखना है। लेकिन आज सेवक लोग ऐसा हो गए, कौन सा भी वचन सुनो किधर भी चलो, बपतिस्मा लिए तो खत्म, बपतिस्मा लिए तो खत्म। अरे कुछ खत्म नहीं होगा। बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन रहनी चाहिए। प्रेरितों के काम 2:45 वचन को छोड़ दिए। जब ये अपन आत्मिक जीवन में विकलांग नहीं बनते हैं, अनुनांग हर काम में एकदम सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, नहीं तो हर काम में घटी हो जाते हैं, हर बात में, हर काम में घटी रहते हैं। तो कोई काम में अपन घटी नहीं रहना, हर बात में पूरे और सिद्ध होना है। तुम आत्मिक विकलांग नहीं बनना। हे मेरे प्यारे भाई लोग, सेवक लोग, कृपया मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप कृपया प्रेरितों की शिक्षा में आइए। हर रविवार रोटी तोड़िए, हर रविवार प्रभु भोजन में तुम्हारे झुंड को ले जाइए। हे विश्वास लोग, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप बेरे कलीसिया के जैसे बनो। हर दिन जो संदेश आप सुन रहे हैं वो वचन के उजाला में उसी प्रकार है या नहीं जांच लो, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन सिर्फ अपने लिए ही लेट हो रहा है, सिर्फ अपने लिए यीशु मसीह देर कर रहा है, क्योंकि कलीसिया में अंधे लोग हैं, लंगड़े लोग हैं। इसीलिए दाऊद ने यरूशलेम गढ़ को स्वाधीन नहीं करे। जब अंधे और लंगड़े लोग मार डाले हैं, तब यरूशलेम में घुसे हैं और दाऊद ने यरूशलेम को स्वाधीन कर लिया। आज यीशु मसीह, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह यरूशलेम में आने के लिए तैयार है, लेकिन अंधे या लंगड़े लोगों के कारण आ नहीं पा रहे। ये अंधे और लंगड़े कैसे बने? संदेश के द्वारा, उपदेश के द्वारा। सेवक लोग जो बोलते हो, कोई कुछ उनके मन में वो इच्छा के अनुसार प्रचार कर, नहीं, ये बुरे दिनों में है। आज झूठी शिक्षाओं से सार्वत्रिक कलीसिया भर चुकी है। लाखों लोग लंगड़ा, लाखों लोग अंधे लोग हैं, सिद्ध में कैसे जाए कलीसिया? तो कृपया जागो, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का बात है, संदेश है, चेतावनी है। जागो जागो, सावधान प्रियो सावधान। आप आत्मिक जीवन में विकलांग है, स्वर्ग में नहीं जा सकते कभी भी। तुम्हारे लिए यीशु मसीह का पुनरागमन, दूसरा आगमन देर हो रहा है, तो आप मन फेर लो, आपका मन परिवर्तन हो, मन फिराओ। तुम आंसू से पश्चाताप हो, तुम्हारे पापों की क्षमा मांगो। प्रभु मुझे चंगाई, आज आत्मिक चंगाई की गई, आज ये दिन, इस रविवार आत्मिक चंगाई का दिन है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह के चरण पकड़कर अपना उनसे प्रार्थना करें और चंगाई पाएंगे। आत्मिक विकलांगता से दूर हो जाए, हर कोई बात में घटी ना रहे, अपन हर काम में पूरे और सिद्ध हो जाए। जब ये यीशु मसीह इस कलीसिया के यरूशलेम में आए, वो दुल्हन को ले जाए। आमीन। उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए सर्वेश्वरी को प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रियो। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस रविवार के दिन तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात किए। हे यीशु मसीह, तुम्हारे श्रेष्ठ वचन की हमारे बात किए। हे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ यीशु, हम प्रभु पूरे और सिद्ध भी नहीं है, हर काम में, हर बात पे हम घटी है। कारण ये हम आत्मिक जीवन में प्रभु विकलांग बने। तू तेरे पवित्र लहू से दाम देकर बोले, जब हम पैदा हुए जब अच्छी है प्रभु, लेकिन हमारे दाई के कारण, हमारी चरवाहों के कारण प्रभु, हम तो लंगड़ा बन गए, अंधे बन गए प्रभु, बहरे बन गए, मूर्ख लोग बन गए। माफ कीजिए यीशु, हमें आत्मिक चंगाई की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में प्रभु। ये प्रभु हम क्षमा मांगे, हमारी आत्मिक विकलांगता को दूर कीजिए। हम विकलांग नहीं और नाम बननी चाहिए, और काम में प्रभु पूरे और सिद्ध होनी चाहिए। यीशु, तू यरूशलेम में आने के लिए तैयार है, तू आने के लिए तैयार है। ये प्रभु, हम स्वागत करने के लिए तैयार रहना है, उस प्रकार तैयार करिए। यीशु प्रभु, आपसे हम विनती करते, क्षमा मांगते, हमारे पापों को क्षमा करें। हमें चंगाई होना मसीह के नाम में प्रभु, हमें चंगाई, यीशु तेरे नाम में चंगाई हो। यीशु मसीह के नाम में जितने लोग आत्मिक विकलांगता में, यीशु मसीह के नाम, हर विश्वास को यीशु के नाम में चंगाई होना है प्रभु। उनके आत्मिक अंग, उनके कान खोलो प्रभु, उनके नाक खोलो, उनके पैर को और प्रभु छू प्रभु, तेरी खास से जो आत्मिक जीवन में भागने के दौड़ने का अनुग्रह दीजिए। यीशु, हम तुमसे क्षमा मांग, आत्मिक प्रभु विकलांग से हमें दूर कीजिए, वो पाप से हमको दूर कीजिए। तेरे पवित्र लोग के नीचे आए यीशु, तेरे पवित्र लोग सिर पर उठ के तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो। गरीबार से नहीं करो ताकि सारी
7 दिन प्रभु, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक 7 दिन हम चूक गए। विश्वास जीवन तुम्हें देखे नहीं, तुम्हारे स्वर सुने नहीं, आत्मिक जीवन में चले नहीं लग रहा है। माफ कीजिए, हमारे पापों को क्षमा करो, छू प्रभु तेरे हाथ से जो छिंगाई दे, छिंगाई दे, छिंगाई दे। अपने पापों का अपन मान लेना है प्रभु। जो लोग ये उनके पापों को पश्चाताप हो रहे हैं और यीशु मसीह के चरण पकड़ क्षमा मांग रहे हैं, उनको यीशु मसीह पवित्र रूप से क्षमा करने के, छिंगाई देने के लिए तैयार है, अपने बीच में आए हैं मसीह। तो यदि अपने पापों को अपन मान लें, यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार के अधर्म, सारी प्रकार के आत्मिक विकलांग से अपने को चंगाई देती है। ये विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो मेरे पापों को मैं क्षमा मांग रहा हूँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों को उनके पवित्र लहू से शुद्ध करे। आत्मिक शरीर और प्राण की जो पाप है, आत्मिक विकलांग से दूर किए प्रभु, मुझे चंगाई दी है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरे पवित्र लोग को हमारे ऊपर उंडेल कीजिए। हे प्रभु तेरे पवित्र लोग से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। क्षमा किए है, धन्यवाद। तुम छुटकारा दी है प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुक्त किए है, धन्यवाद करते। आत्मिक विकलांग को दूर किए है, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम विनती करें यीशु मसीह के नाम में कोई कलीसिया में लगना नहीं रहने, यीशु के नाम में आते कोई नहीं, यीशु मसीह कोई बहरा नहीं रहने, कोई यीशु मसीह के नाम में मुख लोग नहीं रहना प्रभु। तो स्वतंत्र करे आत्मिक जीवन में हम सारे हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सही प्रकार से काम करने के, हर काम में सिद्ध और पूरे होने की, प्रेरितों की शिक्षा में रहकर हर रविवार योग्यता से हमारे चाल चलन को जांच लेकर प्रभु पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु तेरी प्रभु में जाने के लिए अनुग्रह दीजिए। यीशु जितने संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फल 100 लाखों करोड़ों में फल फल प्रभु, और तेरा मिलते जो वचन गहराई मिलने को अनुग्रह दीजिए। थोड़ी से भी तेरी प्रभु भोज में जाए और योग्य और उत्तम बनकर तेरे प्रभु भोज में उजागर करोगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को आमीन। प्रेज लॉर्ड।